हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है, यानी कि घन वर्गमूल को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या फिर 2-3 सेकंड में कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 2 तरीके से स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 2 5 4 4, इसका स्क्वायर रूट कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ करके इसमें देखना है कि ये किसके आसपास, मतलब कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे कि ये 125 है, तो 125 किसके स्क्वायर के बीच 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 में आता है, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, 11 को लेना है, जो छोटा होगा उसको लेना है, यानी कि या 11 लेंगे। और ये जो 4 है, 4 जो है किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आता है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। 2 का स्क्वायर 0 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि दोनों में लास्ट में 4 आता है। तो या तो 112 होगा या तो 118 होगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये वाला होगा या फिर ये होगा, 112 होगा या फिर 118 होगा। तो इसमें देखना है कि ये जो है 11 के स्क्वायर के पास में था या फिर 12 के स्क्वायर के पास में था। तो हम लोग देखेंगे कि ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी कि 121 के पास में है, यानी कि छोटा वाला है। ये छोटा वाला है तो हम लोग को छोटा वाला लेना है, यानी कि छोटे नंबर हो गया आपका स्क्वायर। यानी अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, रूट अंडर 8836, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसमें देखेंगे 6 है लास्ट में, तो किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, 4 का स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। और ये दोनों को छोड़ देंगे लास्ट का 2 डिजिट, ये 88 देखेंगे। 88 जो है 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में 88 आता है। तो कम वाला लेंगे, 94 और 96, यही 4 यहाँ पे और ये 6 यहाँ पे। तो या तो 94 होगा या फिर 96 होगा, कौन वाला होगा, बड़ा वाला या छोटा होगा। तो ये 81 के आसपास में है या फिर 100 के आसपास में है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 100 का स्क्वायर 100 होता है। सॉरी, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 9 के स्क्वायर के पास में है, यानी कि छोटे वाला नंबर के पास में है, तो छोटा वाला इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे सेकंड मेथड, यानी कि दूसरे मेथड से हम लोग इसको ईजिली बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7744। दोस्तों इसके स्क्वायर को बनाने के लिए, सेकंड मेथड में बनाने के लिए, इसमें 1 से लेकर के 25 तक हम लोग अगर याद कर लें या फिर 30 तक याद कर लें तो हम लोग आसानी से जो है इसे बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये पूरा नंबर में देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट में देखना है कि ये 44 किसके स्क्वायर में होता है, किसके स्क्वायर में लास्ट का 2 डिजिट 44 होता है। 1 से लेकर के 25 तक में देख रहे हैं, तो 12 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 और ये जो पूरा नंबर है ये किसका स्क्वायर के आसपास में है, ये 100 के स्क्वायर के आसपास में या फिर 50 के स्क्वायर के आसपास में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 100 के स्क्वायर के आसपास में है। ये 100 का स्क्वायर 10,000 होता है।
तो 10,000 ये 7,000 है, यानी कि 100 से कम है। तो 100 से अगर ये कम है तो हम क्या करेंगे, 100 में 12 कम कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट का 2 डिजिट जो था वो 12 के स्क्वायर था। तो 100 में 12 कम कर देंगे, यानी कि 88 जो है 88 का स्क्वायर होगा ये, यानी कि इसका रूट हो जाएगा 88। इसी तरह का कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वन 1024, इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट 24 किसके स्क्वायर में 24 होता है, 18 के स्क्वायर में 24 होता है, यानी कि 324 होता है। तो 24 आया, यानी कि किसी नंबर में हमें 18 कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो किस नंबर में करना पड़ेगा, ये किसके आसपास में, पूरा नंबर जो है किसके आसपास में है, 50 से कम है, यानी कि 50 के स्क्वायर से कम है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। तो हमें क्या करना है, 50 में से 18 कम कर देना है, यानी कि हो जाएगा 32। ये इसका देखेंगे तो 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों मेथड से बनाते हैं। सबसे पहला मेथड से इसको बनाएं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 है, किसके किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में, और 9 किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। तो और दोनों को छोड़ देने के बाद, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देने के बाद 59 किसके आसपास में आता है, 7 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें छोटा वाला लेना है, यानी कि 7 दो बार लेंगे, क्योंकि 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, यानी कि 73 या फिर 77 इसका रूट हो सकता है। तो इन दोनों में कौन सा नंबर होगा, देखेंगे ये 49 के आसपास में है या फिर 64 के आसपास में है। तो ये देख रहे हैं हम लोग 64 के आसपास में, 59 जो है 64 के आसपास में है, यानी कि बड़े वाले नंबर के पास में है। तो बड़े वाला नंबर हो जाएगा 77, यानी कि 77 इसका इस रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब दूसरे मेथड से अगर करें तो, और लिख देते हैं इसको 5929। हम लोग क्या देखते थे सेकंड मेथड में, लास्ट का 2 डिजिट 29 किसके स्क्वायर में 29 होता है, 23 के स्क्वायर में होता है। 529 होता है, यानी कि 29 आ रहा है, यानी कि 23 के स्क्वायर में आता है। अब ये 50 के स्क्वायर के पास में है या फिर 100 के स्क्वायर के पास में है। दोस्तों इसमें पता नहीं चल रहा है अगर कि 50 के आसपास में या फिर 100 के आसपास में है, तो हम लोग क्या करना है, 50 और 100 के बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 50 और 100 के बीच में कौन सा स्क्वायर होता है, कौन सा नंबर होता है, 75 होता है। तो 75 का स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसमें एक आगे बढ़ाना है, यानी कि 7 में 1 जोड़ना है, 8 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 56 और 5 का स्क्वायर कर देना है 25, यानी कि 56 25, ये 59 29 है, यानी कि 75 से ज़्यादा होने वाला है। इस नंबर में अगर देखा जाए तो ये 23, अगर हम 50 में 23 आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 73, और 100 में अगर 23 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 77, यानी कि 75 से ज़्यादा होने वाला है, यानी कि 77, इसका स्क्वायर रूट 77 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कैसे आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू दोस्तों।